वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट ऑफिसर का क्या वर्क है और क्या वो काम करता है। तो आप लोगों का कई सारा डाउट था कि क्रेडिट ऑफिसर क्या सेल्स जॉब है, क्या ये प्राइवेट जॉब है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ना तो ये प्राइवेट जॉब है, ना तो ये सेल्स जॉब है। सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है और आपका काम है एडवांसेस देना। तो ये ब्रांच में भी होता है और ज़्यादातर ये प्रोसेसिंग सेंटर में काम होता है क्रेडिट ऑफिसर का। तो जो ब्रांच में क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं उनको क्रेडिट ऑफिसर नहीं, उनको क्रेडिट एज ए ऑफिसर या फिर मैनेजर, उन लोग को ऐसे डेजिग्नेशन दी जाती है जो कि वो नॉर्मल पीओई होते हैं। तो उनका क्या काम होता है ब्रांच में, तो जो नॉर्मल पीओ होते हैं ब्रांच में वो क्या करते हैं कि जो भी उनको लीड्स मिलती है, जैसे कि लेट सपोज कोई पर्सन है, वो कुछ लोन लेने में इंटरेस्टेड है, उसकी कोई शॉप है और उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए अपने काम के लिए, तो वो क्या करेगा कि ब्रांच को अप्रोच करेगा। तो जब वो ब्रांच को अप्रोच करता है तो ब्रांच उसके सारी डिटेल्स लेती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच लेती है और उसमें सेग्रीगेशन होता है। जैसे कि लेट सपोज कि वो 10 लाख से बिलो है, अगर उसको 10 लाख से बिलो लोन चाहिए तो ब्रांच अपने लेवल पे उसको लोन देती है और लोन डिसबर्स करवाती है। अगर उसका लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका लोन 10 लाख से ऊपर है कस्टमर का, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच क्या करेगी कि प्रोसेसिंग सेंटर भेजती है। और प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है कि अक्सर जोनल ऑफिस की बिल्डिंग में ही होता है। तो उसी बिल्डिंग अंदर में आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो कि एडवांसेस का डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे कई सारे ऑफिसर होते हैं, 10-15 ऑफिसर होंगे हर स्केल 1 से लेके स्केल 4, 5, 6 तक होते हैं। और जो 6 लेवल के होते हैं वो एजीएम होते हैं, 5 वाले एजीएम होते हैं और 5 से जो 6 वाले होते हैं वो जोनल मैनेजर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास आया तो आपको नहीं मिलेगा, जो आपके ऐसे जो भी एडवांसेस के जो हेड होते हैं उसमें भी डिवाइड होता है, लाइक 1 करोड़ एंड 1 करोड़ एंड अबव। तो 1 करोड़ तक की लिमिट चीफ मैनेजर की होती है और 1 करोड़ से अबव लिमिट एजीएम की होती है और उससे अबव सेग्रीगेशन होता रहता है लिमिट का। तो जैसे कि 25 लाख की लोन की आपकी रिक्वेस्ट आई, तो जो चीफ मैनेजर हैं उनके पास वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे ब्रांच से। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स चीफ मैनेजर क्या करेंगे कि कोई भी एक प्रोसेसिंग ऑफिसर को, जैसे मैं हूँ या फिर कोई और भी है स्केल 2 स्केल 3, तो उनके नाम पे इस प्रपोजल को अलॉट कर देंगे कि अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमको स्क्रूटनी करनी है, उसकी सारे चेक करने की सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं और उसकी रीपेमेंट की कैपेसिटी है कि नहीं है, उसका सिविल चेक करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको ब्रांच से मिले हैं। और अपने साइड से भी हमको सारे हर टाइप की ड्यू डिलीजेंस करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का चेक करना पड़ता है, 30 साल का सर्च रिपोर्ट लेना पड़ता है एडवोकेट से। ये सब ब्रांच आपको डॉक्यूमेंट्स देती है, आपको बस उसको क्रॉस वेरीफाई करना है, देखना है कि करेक्ट है कि नहीं है, कि फॉल्स है, फेक है। तो बट इसमें टाइम लग जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से वर्ड फॉर्म में आपको प्रपोजल रेडी करना पड़ता है और वो सारे प्रपोजल आप लोग रेडी करेंगे। उसका फॉर्मेट आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कैसे फॉर्मेट क्या होता है। तो उसको आप लोग रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद से फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसका जो ऑडिटर से आपको रिपोर्ट मिलेगी, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो जो भी है वो सब आप लोग उसको एनालाइज करेंगे। उसको टेबल के फॉर्म में, चार्ट में आप लोग उसको अलाइन करेंगे। कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट को भी हाईलाइट करते हैं। उसके बाद से वो प्रपोजल बनाने के बाद से एक कमेटी होती है। कमेटी में जैसे कि आप प्रोसेसिंग ऑफिसर हो गए, फिर जो आप लोग रिकमेंडिंग हो जाएंगे, फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी में जो स्केल 4 के चीफ मैनेजर होंगे वो हो जाते हैं 1 करोड़ एंड बिलो। एंड उसके बाद से रिस्क मैनेजर होते हैं, उनकी साइन, 3 लोगों की साइन लगती है। उसके बाद से ये प्रपोजल रेडी होता है। रेडी होने के बाद से आप लोग उसको क्या करेंगे कि अब आपका सारा काम हो गया, आपको प्रपोजल स्कैन करके ब्रांच भेजना है। अब ब्रांच वालों का काम है कि कैसे लोन को डिसबर्स करना है, कैसे कस्टमर को देना है, कैसे उसको रिस्क को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, कैसे रिकवरी करनी है। आपका काम बस इतना ही है। तो आप
आपकी जॉब जो है वो ऑफिशियल जॉब है। ये नहीं है कि ऑफिस के बाहर आपको घूमना है, लीड्स लानी है, कि कस्टमर लाना है, कि और लोन ले लो हमारे यहाँ से। ये सब मार्केटिंग का काम है, आपका काम नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट देख के उसका प्रपोजल रेडी करना है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखनी है। उसके बाद से ये डिसाइड करना है कि आप उसको लोन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये आपका काम है। बाकी सब ब्रांच का काम है। आपका काम सिंपल काम है कि आपको ये सब देखना है, और सारी पावर आपके अंडर में है। अगर आप मना कर देंगे तो बाद में वो प्रपोजल रिजेक्ट होना ही होना है। तो सब आपके एक वर्ड अप्रूव और रिजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यही, और डिपार्टमेंट भी कई सारे होते हैं लोन के, जैसे रिटेल होते हैं, तो ऑटो लोन, व्हीकल लोन, कमर्शियल, एजुकेशन लोन, तो ये रिटेल में आ जाते हैं। और कंपनीज को जज चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल, LC, BG, और भी कई सारे होते हैं, टर्म लोन होते हैं, तो वो सब SME डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जो बड़े लोन होते हैं। तो ऐसे ही क्रेडिट ऑफिसर भी रिटेल और SME में डिवाइड हो जाते हैं, और सबकी पावर सेम होती है। कोई भी क्रेडिट ऑफिसर हो, सबकी पावर सेम होती है। और जो सैलरी का आप लोग पूछ रहे थे, सैलरी सेम होती है। बस यही डिपेंड करता है कि PO की पावर ब्रांच में रहती है, और जो क्रेडिट ऑफिसर रहता है उसकी पावर जो रहेगी, वो जो डिसाइड करेगा वही ब्रांच के PO को, ब्रांच मैनेजर को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी क्रेडिट ऑफिसर बोलता है प्रपोजल से रिलेटेड। तो यही पॉइंट था, और जो आपकी वर्क रोल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।